ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली, अव्यक्त मुरली, रिवाइज्ड कोर्स 23 दिसंबर 1993। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। इसकी बहुत ज़रूरत है। सबकी वृत्ति, अपनी वृत्ति, सबको नहीं देखना है, खुद को हम बदलेंगे तो सब बदल जाएंगे। तो हम अगर दृढ़ प्रतिज्ञा करें पवित्रता का तो वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की। लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई कि आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, पवित्रता का व्रत तो सबने पक्का किया हुआ है ना, आत्मिक स्थिति तो आ गई है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो बाबा पूछ रहे हैं, फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अटोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूरियान करते, अपना सच्चा चार्ट देते, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्ति अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना, लेकिन कहते तो हाँ है। मास्टर सर्वशक्तिमान है तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? और हैं ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सब प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? BK फलानी, BK फलाना कहते हो ना, पक्का है ना। BK का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है, जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण है कि पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है। क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सब प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है? पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो।
अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो, मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है? जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सभी रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आपस भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है। तो क्या क्या है? मन, वचन, कर्म की पवित्रता। मन में कभी किसी के लिए बुरा ना हो, वाणी से कोई भी अपशब्द या कटु शब्द या निंदक शब्द या निगेटिव शब्द ना निकले, और कर्म से भी कोई अपवित्रता ना हो। खान पान की भी पवित्रता और देह की साफ सुथरे रखने की भी पवित्रता। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हो, और सेवा में एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, दिखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि ये कमज़ोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व पाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं का कॉमा लगा देते हैं, व दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो? क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लगा सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी सैकरीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते हैं कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूँ ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूँ, यह नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। एक, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा। तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं, उन्हीं की द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना।
तो फुल स्टॉप लगाने की पुरुषार्थ व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, तो चलना ही है। ये अलबेलापन की संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। चारों ओर की महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए। श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद, प्यार, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। सभी लोग आपको देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? दादियों को देख खुश होते हैं ना। क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हैं। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना। टीचर से फॉलो भी करती हो ना। कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते। लेकिन जो निमित्त आत्मा है वो तो आपके हम जिन्स है ना, तो जब वो बन सकती हैं तो आप नहीं बन सकते। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे तो 16 कला बनना है, 14 कला तो किस में उठाएंगे? 16 कला, तो 16 कला का क्या अर्थ है? संपूर्ण ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हैमर लगेंगी ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है। अनुभवी बनने की तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी ले लेना। देना नहीं है, देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे ही पास आने हैं क्या। वेलकम करो, आओ, ये गिफ्ट है। ज़्यादा में ज़्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या। ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, खेल लगता है। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो। ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर्स, समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में ऐसा भी होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छाई कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो तो ही बाप क्या कहेंगे? अच्छे हैं। ये कहेंगे कि ये बहुत ख़राब है, ये तो बड़ा कमज़ोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, 21 2 देशों के लोग आए हैं। अच्छा है, हाउस फुल हो तब तो दूसरा बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। अब एक बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग, संगम युग। अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पद्म जमा किए हैं? अनगिनत है, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सत्युग में जमा नहीं होगा। कर्म वहाँ भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। तो इतना टेंशन रहता है। कितना जन्मों के लिए जमा करना है? 84 जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती।
क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल भी मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हैं, और भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है, तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता? कंपनी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहाँ जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने, फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? जहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है, कोई कमज़ोर तो नहीं है। फ़ोटो निकल रहा है, फिर आपको फ़ोटो भेजे कि आपने कहा था। कहो यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। थैंक यू बाबा। अच्छा देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे महावीर बन, बाप का साक्षात्कार करने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, और अलंकार है सर्वशक्तियाँ। तो ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। तो आज का स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रोई हो जाएगा। आज सूचना है कि सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 7 बजे तक विशेष योग करें। अनुभव करें कि कहाँ ज्ञान सूर्य शक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही है, जिससे सारे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। तो पवित्रता का, संपूर्ण पवित्रता का व्रत ले लें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में